हेलो एवरीवन, फार्म डॉग अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और करंट जी के संबंधित टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि है ब्रिक्स। ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हाल ही में 6 और 7 जुलाई 2025 को ब्रिक्स की 17th समिट हुई है और इसमें एक नए देश शामिल हुआ है। तो ब्रिक्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। ब्रिक्स है क्या वास्तविकता में? तो ब्रिक्स जितनी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकासशील जो देश है, उन देशों का एक संगठन है। कौन सा संगठन है? ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक संगठन है, ये राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। तो ब्रिक्स के बारे में बताने से पहले हम ब्रिक्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ब्रिक्स की हिस्ट्री के बाद में ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और ब्रिक्स की समिट हुई है जो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्रिक्स के बारे में बताता हूं आपको। मैं ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स वास्तविकता में 5 देश है जो कि उभरती हुई इमर्जिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। क्या क्या नाम है? जैसे नाम से स्पष्ट होता है, बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। 5 कंट्री है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों का एक संगठन है। कौन से देश है ये 5? ये पांचों के पांचों डेवलपिंग कंट्रीज है, इमर्जिंग कंट्री है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो ये 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। ये 5 देश है, अभी इसमें 10 देश शामिल हो गए हैं, 5 और शामिल हो गए हैं, टोटल 10 देश हो गए हैं। क्या है ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये 5 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के बारे में फोटो दिखाई हुई है ब्रिक्स में। नेक्स्ट देखिए, ब्रिक्स शब्द आया कहां से? तो जिम और नील नाम के एक अर्थशास्त्री थे, गोल्डमैन सैक एक संस्था है, गोल्डमैन सैक, उनके एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने सन 2001 में सबसे पहले ब्रिक नाम का एक टर्म कॉइन किया था। उन्होंने कहा था कि ब्रिक के नाम से एक संगठन बनाओ जो कि इमर्जिंग अर्थव्यवस्थाएं हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, वो सारे के सारे उनका एक रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या था इसमें? 4 देश आए, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था। सबसे पहले ब्रिक्स शब्द आया। ब्रिक्स शब्द कब आया? सन 2001 में। कौन लेके आए? जिम ओ नील। कौन थे जिम ओ नील? गोल्डमैन सैक नामक एक संस्था थी, उसके इकोनॉमिस्ट थे। कौन थे? गोल्डमैन नामक सैक नामक संस्था थी, उसके इकोनॉमिक्स थे। 2001 में इन्होंने ब्रिक्स शब्द कॉइन किया। ब्रिक के बाद में इसकी फर्स्ट ब्रिक कंट्रीज की 2006 में एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई। 2006 में G8 का सम्मेलन था, G8 कंट्रीज का सम्मेलन था। उसमें जितने भी ब्रिक कंट्रीज थे, ये 4 कंट्रीज, इन चारों कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री सारे के सारे शामिल हुए। उन्होंने मिलकर के एक इनफॉर्मल मीटिंग की। इसके बाद में इस मीटिंग में पहली बार आपसी सहयोग और संवाद की शुरुआत हुई। 2006 से पहली बार आपसी सहयोग और संवाद की शुरुआत की ब्रिक नाम से। आगे देखिए, फर्स्ट ब्रिक समिट कब हुई? फॉर्मल ब्रिक समिट थी वो इनफॉर्मल थी। ये फॉर्मल ब्रिक समिट पहली बार 2009 में आयोजित हुई। 2009 में कहां हुई थी? येकत्रिनबर्ग था, रशिया के अंदर एक शहर है, वहां पे पहली बार 2009 में इसकी शुरुआत हुई। तो यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई ब्रिक की? तो 2009 में। 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका ब्रिक के अंदर शामिल हो गया। तो जो पहले ब्रिक था, साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद में, दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद में ब्रिक्स बन गया। क्या बन गया? ब्रिक्स। जो ब्रिक था वो 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद में ब्रिक्स बन गया। आगे देखिए, इसके मेंबर्स की बात करते हैं। तो मेंबर्स मैं आपको बता चुका हूं, 5 मेंबर थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 कंट्रीज थे जो ये ओरिजिनल मेंबर थे। इनको अपन मूल मेंबर मानते हैं। इसके बाद में अभी 5 देश और शामिल हो गए। कौन कौन से हैं वो देखिए आप।
4 तो 2024 में शामिल हुए। 2024 की जो मीटिंग थी उसमें शामिल हुए कौन कौन से? ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र या इजिप्ट और इथोपिया। कौन कौन से? ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इजिप्ट और इथोपिया। इजिप्ट को मिस्र भी बोलते हैं, ठीक है। और अभी 2025 में एक नया देश शामिल हुआ, इंडोनेशिया। तो यदि मैं आपसे पूछूं अभी कितने शामिल है, तो 10 कंट्रीज है, 10 है। इसमें सऊदी अरबिया भी आया था, परंतु सऊदी अरबिया ने अभी तक ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है, ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है। तो कितने कंट्री है? 10। इनको याद करने के लिए ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स प्लस 2 तो ई वाले हो गए, 2 आई वाले हो गए और 1 यू हो गया। कौन कौन से? 2 ई, 2 आई, 1 यू। ब्रिक्स से तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई। याद हो गए 10 की 10 कंट्री, ठीक है। आगे देखिए ब्रिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है ब्रिक्स का? तो ब्रिक्स का महत्व यह है 45% पॉपुलेशन पूरे विश्व की इन ब्रिक्स कंट्रीज में निवास करती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंस है, 45%, लगभग आधी जनसंख्या ब्रिक्स कंट्रीज में रहती है पूरे वर्ल्ड की। 37.3% टोटल जीडीपी, वर्ल्ड की जितनी भी जीडीपी है उसकी 37.3% यहां पे, क्योंकि बड़ी बड़ी डेवलपिंग कंट्री है, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका जैसी, ठीक है। और टोटल विश्व की 30% पॉपुलेशन यहां रहती, 30% लैंड मास को ये होल्ड करता है। लैंड मास मतलब 30% भूमि रखता है वर्ल्ड की। 45% पॉपुलेशन, क्योंकि 2 बड़े जनसंख्या वाले देश रहते हैं। 37.3% वर्ल्ड जीडीपी के रहते हैं चाइना और इंडिया के कारण। 30% वर्ल्ड लैंड मास, पूरे विश्व का 30% वर्ल्ड लैंड मास रखता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंस है ब्रिक्स का। आगे देखिए ऑब्जेक्टिव, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसका, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई? तो देखो मल्टीलैटरल वर्ल्ड सपोर्ट, ये बहुध्रुवीय है, विश्व को सहयोग करेगा। बहुध्रुवीय विश्व क्या होता है? मतलब हर तरीके से विश्व को सहयोग करने का काम ये करेगा। दूसरा इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास को प्रमोट करेगा, क्योंकि ये देश है डेवलपिंग कंट्री, ये धीरे धीरे डेवलपमेंट के ऊपर चल रहे हैं। एंड डेवलपमेंट जैसे जैसे होगा ये डेवलप्ड कंट्री में आएंगे, तो इनमें विकास की बहुत संभावना है। विकास की संभावना है तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। फिर ग्लोबल साउथ, वैश्विक दक्षिण की आवाज बनेगा। तीसरा जितने भी रिफॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स किन किन इंस्टीट्यूट में? जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो कि पूरे विश्व में अपनी एक छाप रखते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ संयुक्त राष्ट्र संघ, IMF और वर्ल्ड बैंक। इन तीनों का जैसे ये संगठन है, इन तीनों के लिए एक तरीके से रिफॉर्म में, इन तीनों के अंदर अभी फिक्स कंट्रीज का ही मतलब कंट्रीब्यूशन है, तो ये चाहते हैं कि इन कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन भी बढ़े। तो इसलिए ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ब्रिक्स का। आगे देखिए ब्रिक्स समिट 2025 में अभी हाल ही में आयोजित की गई थी, इसके बारे में मेन है। ये 17 थी, कौन सा एडिशन था? इससे पहले 16 समिट और हो चुकी है, ये 17वीं समिट थी। कब हुई? 6 और 7 जुलाई 2025 को। कहां हुई थी? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर। कहां हुई थी? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के अंदर। इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था जो ब्राजील के करंट प्रेसिडेंट है। कौन है ब्राजील के प्रेसिडेंट? लुइज इनासियो लूला डे सिल्वा। लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा, यही इस 2025 की 17वीं ब्रिक्स समिट थी, उसके प्रेसिडेंट थे। कहां पे हुई? रियो डी जेनेरियो में। कब हुई? 6 और 7 जुलाई 2025 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए इस जो समिट हुई थी इसमें क्या क्या की एजेंडा रखे गए, कौन कौन से मेन पॉइंट थे? तो क्या था? कोलैबोरेशन ऑफ इन हेल्थ, स्वास्थ्य में सहयोग करेंगे। यदि कोई इन कंट्रीज का कोई भी स्वास्थ्य के संबंधी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उनमें आपस में कोलैबोरेशन करेंगे, सहयोग करेंगे। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करेंगे, व्यापार में, निवेश में और वित्तीय रिफॉर्म्स करेंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन संबंधी यदि कोई समस्या आती है तो उसमें आपस में सहयोग करेंगे। AI गवर्नेंस, आजकल AI का सिस्टम बहुत चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इससे संबंधित गवर्नेंस में सहयोग करेंगे। वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी,
वैश्विक शांति और सुरक्षा में सहयोग करेंगे। वैश्विक अशांति बची हुई है, टेररिज्म बहुत ज्यादा हावी है, सिक्योरिटी के लिए सहयोग करेंगे। तो ये इसके की एजेंडा रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, ये ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सबमिट बता दी मैंने। अब ब्रिक्स में 2014 में जो सबमिट हुई थी उसमें एक स्पेशल एक बैंक बनाया गया था आईएमएफ की तरह, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या था ये? इसका अनाउंसमेंट हुआ था जुलाई 2014 में। इसने काम कब से चालू किया? जुलाई 2015 से। इसके फर्स्ट चेयरमैन, इस एनडीबी के न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले चेयरमैन कौन थे? केवी कामत। केवी कामत क्यों नाम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया से थे, भारत से थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक का कार्यालय कहां पे है? तो इसका कार्यालय है संघाई, चीन के अंदर। चीन का शहर है संघाई, उसके अंदर इसका कार्यालय है। फिर ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स कंट्री ने स्थापित किया गया था, है ना। बहुपक्षीय डेवलपमेंट बैंक है, विकास के लिए बैंक है। इसका क्या था मेन काम था जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होंगे इन कंट्रीज में, इन डेवलपिंग कंट्रीज में, या इनके अलावा जो भी डेवलपिंग कंट्री है उनमें जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के और सस्टेनेबल सतत विकास के जो डेवलपमेंट होंगे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। क्या करना? फाइनेंशियल असिस्टेंस। यदि किसी को कोई वित्तीय सहायता की आवश्यकता है तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ये सब मैंने ब्रिक्स के बारे में बता दिया आपको। थैंक यू सो मच।